नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भेजा है महेश चौरसिया जी ने, हमारे रेल रिपोर्टर, और इसमें हम नज़र डालेंगे सोहावल से रुदौली के बीच जो बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन होते हुए आगे अकबरपुर तक आपको पता है दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। साथ साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। जो फ़िलहाल सिंगल रूट है उसको पहले प्राथमिकता है इलेक्ट्रीफाइड करने की, वो कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कार्य। लेकिन जो दोहरीकरण का काम होना है यहाँ पर डबलिंग का बाराबंकी से लेकर के अयोध्या के बीच में, उसमें जो रेल बेड यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक के किनारे किनारे ये चल रहा है। ये वीडियो सोहावल से रुदौली के बीच का है सेक्शन, उसका हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। और यहाँ पर चूँकि अभी भी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर भारी बारिश बार बार हो रही है, जबकि अब अक्टूबर का महीना आ गया है और सितंबर के महीने तक जो मॉनसून है वो विड्रॉ हो जाती है, चली जाती है वापस। तो उसके बाद मौसम खुल जाता है, जिससे कि फिर जो कार्य हो रहे हैं उसमें तेज़ी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल अभी उल्टा हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में जो बारिश आ रही है, जो स्पेल बारिश के पड़ रहे हैं, वो इतनी भारी बारिश है, इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है कि जो रेलबेड का कार्य है वो बाधित हो जा रहा है। बार बार कार्य को बंद करना पड़ता है ठेकेदार को, क्योंकि बहुत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है इस रीजन में। जगह जगह आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, रेलबेड के ऊपर भी पानी जगह जगह जमा हो रहा है। अभी मिट्टी बैठ रही है, तो जब बैठ जाएगी तो उसके बाद फिर इसको लेवल किया जाएगा रोलर की मदद से। एक भारी रोलर इस पर चलता है समतल करने के लिए, फिर बैलास्ट वगैरह बिछा करके आगे फिर जब रेलबेड तैयार हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर रेता बजरी डाल के सब उसको एक पट्ठा जैसा, जैसे कि एक रोड होती है सड़क, उस टाइप से पूरा तैयार किया जाता है मजबूती के साथ। जिसके बाद मार्किंग करके उसके ऊपर कंक्रीट के स्लीपर्स को रखा जाता है उसके एक अलाइनमेंट में, ताकि ट्रैक बिल्कुल सीधा रहे, धागे से बांध करके एक उसकी लेवल दे करके, और फिर कार्य होता है। ये देखिए पूरा पानी यहाँ पर, ये रेलबेड है, क्योंकि जो लाल रंग के आपको ये पिलर्स ऐसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, खंबे ऐसे लकड़ी के लगा दिए जाते हैं, डिमार्केशन कर दिया जाता है। इधर मेन ट्रैक है जिस पे ट्रेन चल रही है, इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो ये जो भारी बारिश बीच बीच में हो रही है अक्टूबर में, इससे यहाँ पर जो ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, लेबर कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और इसके चलते ये जो रेलबेड बनाने का कार्य है इसमें डिले हो रहा है, देरी हो रही है। हालांकि बीच बीच में अभी जो छोटे पुल और पुलियाँ हैं उनका निर्माण भी जगह जगह चल रहा है, वो भी कंप्लीट किया जा रहा है। बीच बीच में कहीं पर पेड़ हैं तो उनको भी अभी काटा जाएगा, झाड़ियाँ हैं, साफ़ सफाई भी चल रही है। तो कार्य तो तेज़ी से हो रहा है, लेकिन बीच बीच में ये जो बेसमय की बारिश है, बिन मौसम बरसात जिसको हम कहते हैं, अक्टूबर का महीना आ गया है और बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। ये अब हम पहुंच गए रुदौली स्टेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है किस प्रकार से एक्सटेंड किया गया है, तैयार किया जा रहा है, उसकी लेंथ बढ़ाई जा रही है। तो कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो दोहरीकरण का कार्य है विशेषकर रेलबेड बनाने का, उसमें पूरे ही सेक्शन में बारिश फ़िलहाल पानी फिर रही है। जितनी जल्दी करने की कोशिश की जा रही है कि रेलबेड तैयार हो, उस पर फिर ट्रैक बिछाने का कार्य आगे शुरू किया जाए, तो वो भारी बारिश के कारण बार बार उसमें विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, रेलबेड को तैयार करने में बाधा आ रही है बारिश के चलते। अब उम्मीद की जा रही है कि जो मुख्य काम में तेज़ी आएगी छठ पूजा के बाद आएगी, यानी जब दीपावली और छठ पूजा ख़त्म हो जाएगा नवंबर में, उसके बाद ही फिर मौसम साफ़ रहेगा तो कार्यों में तेज़ी आएगी। विशेषकर रेलबेड बनाने के कार्यों में बाराबंकी से अयोध्या के बीच जो डबलिंग का काम होना है मुख्यतः उसमें, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर चल रही है और आने वाले समय में अब सब त्यौहार आ रहे हैं, मुख्य फेस्टिवल्स, तो लेबर भी छुट्टी पे जाएगी। तो उसमें जो बात निकल कर के सामने आ रही है वो ये है कि अब छठ पूजा के बाद यहाँ पर जो दोहरीकरण का कार्य होना है, उसमें रेलबेड बनाने का जो कार्य है सिविल वर्क, उसमें अब तेज़ी फ़िलहाल आप मान के चलिए कि 15 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। तब तक कार्य बहुत धीमी गति से होगा, जो छोट-पुट कार्य हैं वो चल रहे हैं। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है उसमें तेज़ी है फ़िलहाल, वो तेज़ी से पूरा करने की कवायद चल रही है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।